भागलपुर जिले के नौगछिया अभिया गांव में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जिसमें बिना आमंत्रण के ही हजारों लोग शामिल हो गए और दूल्हा दुल्हन के साथ सेल्फी लेने में मस्त हो गए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी अनोखी शादी है, तो आइए आपको हम दिखाते हैं। बैंड बाजा और बारात सब कुछ वैसा ही है जैसा आम तौर पर शादियों में देखने को मिलता है, लेकिन यह शादी आम शादियों से कुछ अलग रही। इस शादी को अनोखी शादी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूल्हा 36 इंच का और दुल्हन 34 इंच की है, और वो भी हर किसी की तरह भविष्य के सपने सजोए 7 फेरे लेकर जन्म जन्मांतर के लिए एक दूजे के हो गए। कहते हैं इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की जोड़ी भगवान बनाकर भेजते हैं, और यह बात 100% साबित हो गई। बता दें, दुल्हन नौगछिया के अभिया बाजार के किशोरी मंडल उर्फ गोजो मंडल की पुत्री ममता कुमारी है, जबकि मसाड़ू निवासी बिंदुश्री मंडल का पुत्र मुन्ना भारती दूल्हे के रूप में है। दोनों वर और वधू भागलपुर जिले के ही हैं। आप जो तस्वीरों में भगवा कुर्ता पहने व्यक्ति को ट्रैफिक जाम छुड़ाते देख रहे हैं और लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाते देख रहे हैं, यह कोई यातायात विभाग के अधिकारी या फिर पुलिस पदाधिकारी नहीं है, बल्कि यह है भागलपुर के माननीय सांसद अजय मंडल। जाम छुड़ाते जदयू सांसद का वीडियो काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जाम से हो रही परेशानी को देखते हुए खुद सांसद सड़क पर उतरे और ट्रैफिक दुरुस्त करने की कवायद करने लगे। दरअसल भागलपुर जिले में जाम की समस्या आम हो गई है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। वायरल वीडियो भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के कहलगांव चौक की है, जहां उस रास्ते से गुजरते हुए जब सांसद जी को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा तो सांसद अजय मंडल ट्रैफिक अधिकारी के रूप में काम करते नजर आए। जदयू सांसद यही तत्परता अगर संसद के पटल पर और अधिकारियों के सामने रखते तो आज भागलपुर जिले के लोगों को भीषण जाम की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ता। खैर, अजय मंडल की इस पहल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सांसद महोदय स्वयं जो है सड़क आगे बढ़ाए ट्रैफिक क्लियर करते रोको वो गाड़ी आगे बढ़वाइए। देखिए ऐसा सांसद यार बोल रहे सांसद काम कर रहे। देखिए यही कर सकता है, GC में जो एक्सपर्ट लगा वही ना। देखिए सांसद महोदय ट्रैफिक खुलवा रहे हैं। देर से नजर दृष्टि पड़ा। देखिए बैरिकेड हटा रहे हैं, अपने ये मजेदार है। देखिए वहाँ बैरियर अपने से हटा रहे हैं। जूम करते हैं। आजकल हर शादी में तमंचा लहराना आम बात हो गई है। उसी बाबत भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज चमरटोली में बीती रात शादी समारोह में डांस कर रहा युवक वीडियो बना रहे युवक को वीडियो बनाने से मना कर रहा था। वीडियो बनाने के बाद युवक को सुबह घर में घुसकर हथियार से मारपीट की और परिजनों को भी मारकर घायल कर दिया। जब परिजन मुजाहिदपुर थाना अपनी शिकायत को लेकर थाना अध्यक्ष के पास गए तो उन्होंने केस नहीं लेंगे यह कहकर भगा दिया, जिसके बाद परिजन वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के पास गुहार लगाने पहुंचे, जिसके बाद एसएसपी बाबूराम के संज्ञान लेने पर केस दर्ज हुआ। वही कि हम गए थे, हमको सब ने मिलकर मारने लगा। अब मारने के बाद गोली तोली सब छूट रहा था रात में। हम क्या जाने क्या था रात में? शादी भी आता तो क्या निकला था? बंदूक? गोली सब छोड़ रहा था। बंदूक निकला था? बंदूक ने रिवाल्वर था। काहे मारा आपको? ऐसे जबरदस्ती मार दिया। कौन से मारा? बड़का बड़का डाक था, छड़ था, सामान था। हाँ, खंती भी काला था। थाना गए थे? हाँ। क्या हुआ? थाना में कहीं की जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ नहीं है कुछ नहीं। मुजाहिदपुर थाना। क्या बोला थाना दे? कि जाओ जाओ। कहाँ घर हुआ? सिकंदरपुर हरिजन टोला। की नाम थी? कुलदीप।
पिछला भी कोई विवाद चला? ना कोई भी बात नहीं ले, तो जबरदस्ती मार कर दिया। ये तो भतीजा था ना, भतीजा और को क्या छोड़ने मार के ना। हमरा 3-4 आदमी को मार होले, 3-4 आदमी मार लगे। भागलपुर से एक मार्मिक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप जो ये शख्स देख रहे हैं, ये शख्स पागल नहीं है, अपनों द्वारा सताया हुआ है। शख्स के मुताबिक उसके साढ़ू ने उसे जहरीली दवाई दे दी, जिससे उसके बदन में तकलीफ होती है। दवाई खाई लेकिन तकलीफ कम ना हुई तो अंत में भगवान से मिन्नतें करने पहुंच गए। कचहरी चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए भगवान से गुहार लगाने लगे। जल चढ़ाया, भजन गाए और अपनी पीड़ा सुनाई। उसे भरोसा है कि भगवान उसकी तकलीफ को दूर करेंगे। श्याम पासवान नाम का ये शख्स बंगाल के मालदा का रहने वाला है, जो भटक कर भागलपुर पहुंच गया है। उसने कहा, भगवान से गुहार लगा रहे हैं, इनको नहीं बोले तो किसको बोलने जाएंगे, दूसरा तो मार कर फेंक देगा। समस्या है कि हमरा मरे वाला जल खिला गेल, मरने वाला दवाई खिला दिया। मरने वाला दवाई खिला गेल हमरा। कौन खिलाया? सुगुरु। कौन है ये हमारा सारू है। सारू है? हाँ। कहाँ घर है आपका? हमारा घर है रामनगर। रामनगर कौन जिला? मालदा डिस्ट्रिक्ट। मालदा के हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ भागलपुर कैसे आए? भागलपुर थाना है। भागलपुर कैसे? भागलपुर नहीं, अहमदाबाद है हमारा घर पुराना। अहमदाबाद है पुराना घर, रामनगर हुआ नया घर। अच्छा, भागलपुर में क्या कर रहे हैं अभी? भागलपुर कहाँ है ये? भागलपुर में हम एरिया है यहाँ पर, ये तो एरिया है भागलपुर का। हाँ, तो थोड़ा ही भागलपुर एरिया। हाँ, भागलपुर एरिया में क्या कर रहे हैं यहाँ? भागलपुर एरिया थोड़ा ही है यहाँ पर, तो भागलपुर नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? अभी ये भी नहीं देव जानता है, इसका आत्मा जानता है। ये भी रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ। उसको बता रहा हूँ देखो, गुरुदेव उसने हमको दवा खिलाया, तो आधा निकाला, आधा रख दिया, और आधा रख कर वो बाथरूम में घुस गया लुका कर। काहे रो रहे हैं? पकड़ने के लिए तो वो बाथरूम से निकलता ही नहीं। तो अभी तकलीफ हो रहा है शरीर में? तकलीफ हो रहा है यहाँ से, इधर तकलीफ हो रहा है शरीर में? हाँ हो रहा है। ये यहाँ से एकदम पूरा, ये यहाँ से ये पूरा यहाँ से पूरा इधर तब्दील हो रहा है। ये यहाँ से अभी भगवान पास गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगाना है, भगवान को नहीं बोलूँगा तो किसके ऊपर जाऊँगा? वो तो मार के फेंकेगा, अभी तो मर जाऊँगा मैं। अभी भगवान के शरण में आ गए। जब भी आता हूँ भगवान के शरण में आता हूँ। जब भी आता हूँ वो देखो, मुझे रो रहा है, उसकी बीवी रो रहा है। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज के मैदान में आज से होमगार्ड के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई। 4 मई से 16 मई तक मारवाड़ी कॉलेज के मैदान में ही अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षण चलेगा। भागलपुर और नौगछिया में होमगार्ड के 557 पदों के लिए परीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ है। बहाली में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पहली बार अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक आधारित जांच हुई। परीक्षा में आधार कार्ड व थंब इम्प्रेशन का मिलना जरूरी था। होमगार्ड के वरीय जिला समादेष्टा त्रिलोकनाथ झा ने बताया कि पहली बार बहाली में अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक आधारित जांच की गई है। होमगार्ड की बहाली के लिए मारवाड़ी कॉलेज मैदान में सुबह 5 बजे से ही शारीरिक परीक्षण प्रारंभ हो गया था। होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एडीएम, एसडीओ, सीटीएसपी, सार्जेंट मेजर के अलावे दर्जनों प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बताते चले कि मारवाड़ी कॉलेज के मैदान पर होमगार्ड की बहाली को लेकर गोराडीह, कहलगांव, शाहकुंड, सबौर, नाथनगर, सनहौला, जगदीशपुर, सुल्तानगंज, पीरपैंती, गोपालपुर, नारायणपुर, नौगछिया, भागलपुर, रंगरा, खरीक, इस्माइलपुर के अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया 4 मई से 16 मई तक होना है। हमेशा विवादों में रहने वाले सुल्तानगंज का रेफरल अस्पताल एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। दरअसल सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल के प्रभारी उषा कुमारी का घूस मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं इस संबंध में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के गाड़ी संचालक सह ड्राइवर कुमार सागर और अवकेश कुमार ने आरोप लगाया है कि रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी उषा कुमारी, प्रबंधक चंदन कुमार, लेखापाल सुजीत झा के द्वारा मेरे वेतन से प्रत्येक माह 6 से 8 हजार रुपये घूस लेते हैं। जब हम लोगों ने घूस देने से मना किया तो उन लोगों ने हमें अस्पताल में बिना सूचना दिए 2 मई को हम लोगों को अस्पताल से निकाल दिया। वहीं दोनों चालकों ने मैनेजर चंदन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल का कई अन्य योजनाओं का पैसा भी हमारे खाते में मंगवाकर हमसे बैंक से निकलवा कर पैसा लेते चले आ रहे हैं। वहीं इस मामले पर सुल्तानगंज के अस्पताल प्रभारी उषा कुमारी सहित चंदन कुमार और सुजीत झा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
वहीं जब इस मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की शिकायतें पहले भी आई थी और कल भी उनके पास घूस मांगने का ऑडियो आया है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा है। सिविल सर्जन का साफ कहना है कि रेफरल अस्पतालों में पैसों की बंदरबाट हो रही है। हम लोगों का गाड़ी हटा दिया है, घूस मांग रहा था। कौन? डॉक्टर उषा कुमारी और चंदन कुमार जो है मैनेजर हैं, और क्या नाम सुजीत कुमार झा लेखापाल। आप क्या करते थे, कहाँ क्या करते थे? हॉस्पिटल में हम लोगों का RBSK में गाड़ी चलता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज 3 साल से चला रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं आप? ये घूस मांगता है। कौन घूस मांगता है? प्रभारी। और कितना घूस के तौर पे मांगा जाता है? 6,000 देते थे और 2,000 अलग से मैनेजर को देते थे, 8,000 महीने का। प्रत्येक माह? प्रत्येक माह में देते थे 8,000। सुने हैं कि कुछ गलत पैसा भी आप लोग के अकाउंट पे मंगाया जाता था क्या स्वास्थ्य विभाग का? हाँ, एक गलत अकाउंट का इस्तेमाल करता था। पैसा जो हम लोग तनख्वाह होता था उससे अधिक पैसा भेज के वो निकलवा के ले लेता था। कैसे पैसा लेता था? निकाल के देते थे, फालतू पैसा भेजता था हॉस्पिटल का। कई बार ऐसा हुआ है? ऐसा करीब 4 बार हुआ। रेफरल अस्पताल में 7 साल से काम कर रहा हूँ। RBSK के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गाड़ी चला रहा था। उसके एवज में पैसा हमको जो आ रहा था उससे 8,000 रुपया उसको कमीशन दे रहे थे। किनको देते थे कमीशन? चिकित्सा पदाधिकारी उषा कुमारी, स्वास्थ्य प्रबंधक चंदन कुमार, लेखापाल सुजीत झा, तीनों मिल के पैसा लेते थे। इसके अलावा 2,000 अलग से मैनेजर चंदन कुमार को अलग से देते थे। कई बार सुनने में आया है कि आपके स्वास्थ्य विभाग का कई ऐसा पैसा आपके अकाउंट पे भी मंगाया गया है। हाँ, गलत पैसा भी बहुत तरह से भेजा गया है मेरे अकाउंट पे, और वो भी ले लिया जा रहा था। नहीं देने पे धमकी दे रहा था, हटा देंगे, गाड़ी निकलवा देंगे। कितने दिनों से कितना पैसा लगभग आपके अकाउंट पे आया होगा? हमारे अकाउंट पे 3 बार आया है पैसा। लगभग कितना? 70,000। घूस मांग रही हैं वो। और एक ड्राइवर जो है आरोप लगा रहा है कि उस प्रभारी जो है वो अकाउंटेंट और एक जो मैनेजर जो है जिनके द्वारा हर एक माह उनके सैलरी से घूस के तौर पर पैसा लिया जाता था, और सरकारी राशि को भी जो है ड्राइवर के खाते में डालकर वहाँ से कैश निकलवाया जाता था। सर, काफ़ी गंभीर मामला है सर, इस पर किस तरह कार्रवाई होगी सर? ये रात को हमको वीडियो मिला हुआ है, और इसके पहले भी मैंने सुल्तानगंज प्रभारी के विरुद्ध लिखा था डिपार्टमेंट में, और फिर लिखने जा रहा हूं, और जल्दी इन पर और जहाँ वहाँ का मैनेजर चंदन कुमार उसके भी विरुद्ध बहुत शिकायत है। नहीं, दोनों को वहाँ से हटाएंगे। किस तरह की कार्रवाई सर हटाने से? वहाँ से हटा के और डिपार्टमेंट में लिखेंगे, डिपार्टमेंट सस्पेंड करेगा इनको। काफ़ी गंभीर मामला है। बिल्कुल, और हमको लगता है ये राशि जैसा आप कह रहे हैं कि सरकारी राशि, तो ऐसा तो कोई सरकारी राशि नहीं ये है, लेकिन हमको लगता है ये वेरीफायर वर्ग का पैसा ये लोग इसमें डाल के और बंदरबाट करते थे, है ना। इसको हम देखेंगे और जल्दी 1-2 दिन में जाकर वहाँ पर हम जांच करके इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिहार की राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा नई पार्टी बनाने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में कई पार्टियां बनती है और फिर बिखर जाती है। प्रशांत किशोर कांग्रेस से बात कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनने पर नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। अगर वो पार्टी बना भी लेते हैं तो इसका कोई असर नहीं होगा। जनता खुद समझदार है, चुनाव के समय वोट देकर ऐसी पार्टियों को समझा देगी। वहीं उन्होंने बीजेपी नेता सुशील मोदी के द्वारा बिहार में 4 ही प्रमुख पार्टी पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि शायद सुशील मोदी की याददाश्त कमजोर हो गई है। CPI जीतन राम की हम सहित कई पार्टियां बिहार में हैं, ऐसी पार्टियों को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, अब प्रशांत किशोर जी का क्या कहना है। ये तो सभी के साथ जाके पहले ये जदयू के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ हो गए, फिर कांग्रेस के साथ भी रहे, तृणमूल के साथ है। ये तो जहाँ जहाँ इनको फ़ायदा दिखता है वहाँ जाते हैं। और अभी कांग्रेस से बात हो रही थी, जब कांग्रेस में इनकी बात नहीं चल, होता क्या है कि हम लोग तो जनता के हिसाब से कांग्रेस पार्टी चलेगी।
जनता के साथ हम लोग हैं, सभी जाति धर्म को लोग को लेके हम लोग चलते हैं। अब प्रशांत किशोर से बात नहीं बनी तब नई पार्टी बनाएंगे तो उनको स्वतंत्र है, कोई भी नई पार्टी बना सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो आप सुशील मोदी की बात कह रहे हैं कि उन्होंने 4 ही पार्टी का, लगता है वो याददाश्त उनका कमज़ोर है। सीपीआई आज़ादी के समय से पार्टी है, माले भी काफ़ी दिनों से माले भी पार्टी बन गया है। अब उनका जो महागठबंधन हम है, जो आदरणीय जीतनराम मांझी ने नया पार्टी बनाया वो भी साथ में, तो पार्टियां तो कोई बनाता है, उसको तो हम लोग बोलेंगे नहीं कि वो पार्टी है, धरती पर है। इसलिए सुशील मोदी जी लगता है कि भूल गए हैं इन पार्टियों को, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि सब पार्टी बहुत पुरानी है और जो भी पार्टी बिहार में बनेगी उसका नाम हम लोग सभी राजनीति करने वालों को याद रखना चाहिए। और रहा प्रशांत किशोर अपना पार्टी बना रहे हैं तो जनता सोचेगी पार्टी तो बहुत रोज़ बनती है, रोज़ भी करती है, वो भी बना रहे हैं, अपना देख रहे हैं क्या होगा। हमें नहीं लगता जो देश की हालत है उसमें प्रशांत किशोर जी या कोई भी अजीत शर्मा पार्टी अगर नया बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे कुछ चलेगा नहीं। साई बिहार द्वारा भागलपुर जिला के 246वें स्थापना दिवस साई बिहार जगदीशपुर में केक और मिठाई खिलाकर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर अनिरुद्ध मंडल, सतीश सिंह, अमित यादव, रमाकांत मंडल, जयराम सिंह समेत दर्जनों साई बिहार कार्यकर्ता मौजूद थे। साई बिहार के सुड्डू साई ने बताया कि 4 मई 1773 ईस्वी में भागलपुर जिला का स्थापना हुआ था। हम सब बहुत गौरवान्वित हैं कि हम लोग भागलपुर जिले के वासी हैं, जो दानवीर कर्ण की धरती रही। सिल्क उद्योग, कतरनी चूड़ा, चावल, जर्दालू आम यहाँ के प्रसिद्ध हैं। आज भागलपुर जिला का स्थापना हुआ था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1773 ईस्वी को भागलपुर का जिला का स्थापना किया गया था। हम लोग आज साई बिहार में भागलपुर जिला का 246वां स्थापना दिवस केक काटकर मना रहे हैं, जिससे हम ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भागलपुर जिला दानवीर कर्ण की धरती रहा है, जहाँ की जगदीशपुर स्थित गांव का कतरनी चावल, कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम प्रसिद्ध रहा है। और हम सब भागलपुर वासी को केक काटकर यह क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग भागलपुर जिला में रहने पर गौरवान्वित महसूस करें, ताकि हम लोग भागलपुर वासी एक अच्छे सभ्य इंसान बन सके। भागलपुर स्थापना दिवस के अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में मेरे भागलपुर का गौरव लौटा दो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्यों द्वारा भागलपुर स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जहां आम लोगों में भागलपुर के प्रति उदासीन रवैये को समाप्त कर भागलपुर को एक नए मुकाम पर लाने के लिए जागृत किया, वहीं भागलपुर के तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को एक आईना दिखाने का काम किया। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर जो पहले था वो अब नहीं है, धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। यहाँ सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हम आज भागलपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मांग करते हैं कि मेरे भागलपुर का गौरव लौटा दो। जैसा कि आप देख रहे हैं भागलपुर पिछड़ते जा रहा है, एक टापू जैसा बनते जा रहा है और हम लोग सिमटते जा रहे हैं। कभी इसका क्षेत्र संथाल परगना तक होता था और आज हम लोग सिर्फ भागलपुर जिले में सिमटते जा रहे हैं और भागलपुर जिले से भी लोग नौगछिया के लोग कटकर पूर्णिया की तरफ भाग रहे हैं। जाम की स्थिति, सड़क की स्थिति, कहलगांव भी एक टापू जैसा बना हुआ है, कई दशकों से वहाँ की रोड की हालत खराब है। हमारा विक्रमशिला का आप देख रहे हैं कि एक ढांचा जो आ गया है, लेकिन उसके अलावा वहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है। जो विक्रमशिला जो विश्व धरोहर में है वहाँ पर भी हम लोग जा नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस तरह से मंदार पर्वत है, मंदार पर्वत में और डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। तो भागलपुर कमिश्नरी के रूप में हम लोग दूसरे कमिश्नरी से पिछड़ते जा रहे हैं। यहाँ का CMS स्कूल कभी फख्र से कहा जाता था कि CMS स्कूल का प्रोडक्ट है, लेकिन आज वो खंडर सा लगता है। DNB कॉलेज की वही हाल है। तो ऐसे में भागलपुर पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि हम लोग चाहते हैं भागलपुर आगे है। और इसीलिए हम लोग ये नारा दिया है जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा, भागलपुर का गौरव हमें लौटा दो। और इसके लिए हर हाल में हम लोग आंदोलन चाहे करना पड़े या जो भी करना पड़े, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। भागलपुर मांगे हवाई जहाज सेवा,
सुना नहीं जा रहा है, बार बार स्थगित कर दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत दुखद पहलू है। पिछले दिनों तक आंदोलन किया गया, लेकिन आज फिर से हम लोग जीरो पर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो ज़रूरत है कि हम लोग को फिर से सामाजिक रूप से एकत्रित होकर और पूरे ताकत के साथ इसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हवाई जहाज एक ऐसा चीज़ है जो कनेक्टिविटी करता है। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, बंगलौर में काम करते हैं और बूढ़े बाप यहाँ रहते हैं, वो यहाँ आ नहीं पाते हैं। तो बूढ़े बाप पिता के आँखों में वो खुशी हवाई अड्डे से आ सकती है, जहाज अड्डे से आ सकती है। यहाँ मेडिकल का क्षेत्र भी आगे बढ़ सकता है तो हवाई जहाज से बढ़ सकता है। तो हम लोगों की मांग है सरकार से कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। 4 मई को भागलपुर जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। जिले के कई स्थानों पर कार्यक्रम कर बड़े हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में स्थापना दिवस को लेकर समाज सेवी विजय कुमार यादव की अगुवाई में नाथनगर के हीरो शोरूम से सुभाष चौक तक पदयात्रा निकालकर स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पदयात्रा में सैकड़ों लोग शामिल रहे। पदयात्रा नाथनगर के हीरो शोरूम से निकलकर सुभाष चौक पहुंचा, जिसके बाद विजय कुमार यादव सहित अन्य लोगों ने नाथनगर टमटम चौक पर स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। कार्यक्रम जो भागलपुर स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और ये भागलपुर में गौरव की बात है, जो कि भागलपुर का स्थापना दिवस एक तरह से मानिए कि इसका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और बड़ी हर्षोल्लास के साथ पूरे भागलपुर वासी देख रहे हैं कितने भीड़ है हमारे यहाँ पे और पूरे भागलपुर वासी मिल के आज इस स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ये हमारा बहुत ही गौरव की बात है। भागलपुर जिला के स्थापना दिवस के मौके पर उड़ान संस्था के द्वारा हेमन ट्रॉफी जीतकर बिहार राज्य की नंबर 1 जिला क्रिकेट बनने वाली भागलपुर जिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों एवं टीम स्टाफ को सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में सम्मानित किया गया। उड़ान संस्था की अध्यक्ष अरुणिमा सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भागलपुर की मेयर सीमा शाह थी। वहीं विशेष अतिथि के रूप में शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा एवं बीडीसीए के सचिव डॉक्टर आनंद मिश्रा थे। बिहार राज्य में सीनियर वर्ग के सबसे प्रतिष्ठित घरेलू अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता हेमन ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीतकर लगातार 3 वर्षों से भागलपुर जिला क्रिकेट टीम बिहार की नंबर 1 जिला क्रिकेट टीम है। वैसे तो भागलपुर कई दफे इस ट्रॉफी पर कब्जा कर चुका है। भागलपुर जिले के लिए यह गौरव की बात है। रणजी खिलाड़ी बासुकीनाथ की कप्तानी में 2018 से लगातार क्रिकेट में भागलपुर जिला क्रिकेट टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। मेहनत हम लोगों ने पहले मैच से मेहनत की और सबसे पहला था कि हम लोग का गोल था कि चैंपियन होना। तो हम लोग पहले मैच से लड़ रहे थे और कभी हम लोग ड्रॉप जाते हैं, नीचे भी आए तो फिर हम लोगों ने ऊपर भी जाके और ये चैंपियन होने का काम किया। हेमन ट्रॉफी बिहार जिला क्रिकेट टीम ने ये तीसरी बार हेमन ट्रॉफी जीती है और जो पूरे भागलपुर के लिए बहुत गर्व की बात है। और उड़ान संस्था चूँकि इन्हीं चीज़ों इन्हीं मुद्दों पे और प्रतिभा को निखारने का काम ही उड़ान संस्था का है, तो इसी संदर्भ में हमने आज बच्चों के उत्साह, प्रोत्साहन और ऊर्जा के लिए उनको सम्मान देने का ये काम किया है। लेकिन ये सम्मान उनको नहीं है, उनको ये सम्मान दे के हम खुद को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे ज़िले के उभरते खिलाड़ी जो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए एक छोटा सा सम्मान समारोह उड़ान संस्था ने रखा है। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में मुख्यमंत्री द्वारा जल नल योजना का लाभ नहीं मिलने से स्थानीय ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर नवनिर्वाचित वार्ड 2 के सदस्य धनंजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा नल जल योजनाओं के तहत बोरिंग एवं हर घर में नल जल कनेक्शन किया गया, लेकिन पूर्व वार्ड सदस्य देवन यादव के द्वारा नल जल योजनाओं का पदभार आज तक उन्हें नहीं सौंपा गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही पूर्व वार्ड सदस्य के द्वारा सही ढंग से पाइपलाइन का भी काम नहीं किया गया है। इस बाबत कहे जाने पर दबंगई दिखाकर मारपीट पर उतर आते हैं। इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू को लिखित आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर पूर्व वार्ड सदस्य देवेन यादव दबंगई दिखाकर नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को सही ढंग से नहीं दे रहे हैं, जबकि सरकार के निर्देश के अनुसार वर्तमान वार्ड सदस्य के देखरेख में नल जल योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया जाए। लेकिन पूर्व वार्ड सदस्य देवेन यादव की दबंगई कारण ग्रामीणों को मुख्यमंत्री नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समस्या है कि नए पुराने वाले वार्ड हम लोगों को पानी की पूरी समस्या है गाँव में। चुनाव से पहले उन्होंने जब चुनाव जितने पारी आ रहा था तो उन्हें पानी दिन भर में 18 घंटा पानी दे रहा था। जैसे चुनाव हार गया
पानी की समस्या ऐसी उन्होंने कर दिया, दिन भर में आधा घंटा चलाना भी मुश्किल कर दिया उन्होंने। जैसे पब्लिक आक्रोश ज़्यादा है, पानी नहीं मिल रहा है, गर्मी का सीजन है, पानी नहीं मिल रहा है जो और देखने के विषय है, सब पब्लिक से पूछने के विषय है, पूछ लीजिए। आप वार्ड पार्षद, और हम लोग वार्ड सदस्य, हम निर्वाचित वार्ड सदस्य हैं, वार्ड नंबर 2 से, और हम लोगों कहने पर वो नहीं सुनता है। आपको तो हम लोग को प्रभार नहीं दिया गया, हम लोग कहने पर वीडियो साहब ने बोला कि ठीक है, उसके बाद लेटर भी निकाला गया, लेटर के उन्होंने अवहेलना किया गया, वीडियो का भी अवहेलना के हम दे देंगे, लेकिन नहीं दिया प्रभार नहीं अब वीडियो साहब कह रहे हैं कि इसके लिए अगर नहीं दिया गया तो एफ करेंगे, लेकिन कब तक एफ करेगा? इनकी समस्या हम लोग समझ नहीं आ रहा है क्या करेगा, और जनता आक्रोशित है इसके लिए। जनता पानी नहीं मिल रहा है, जनता को पानी नहीं मिल रहा है। कितना दिन से नहीं मिल रहा है? ये 2 महीने की शिकायत है सर। बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी कानून को लेकर बनाए गए और किए गए संशोधन के तहत शराब पीने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलने, राशन कार्ड से मिलने वाले फायदे को बंद करने, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित चरित्र प्रमाण पत्र ऐसे लोगों को नहीं देने के कानून को लेकर विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार सिर्फ कानून बदल रही है, वहीं राज्य के बड़े पदाधिकारी शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त है। सबसे पहले ऐसे अधिकारियों पर और डीजीपी पर कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी की सरकार है और जदयू उस गठबंधन में है। पहले पूरे देश में नियम लागू करना चाहिए, उसके बाद बिहार में इस तरह का कानून लाना चाहिए। नया कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गरीब ताड़ी को धूप में रख कर पीते हैं, उससे भी नशा होता है, और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें राशन कार्ड से मिलने वाले फायदे को छीनना कहीं से भी उचित नहीं है। LIC में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने के खिलाफ भागलपुर की तिलका मांझी चौक पर एकटू ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एकटू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में जमा हुए प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया। इस दौरान मुकेश मुक्त ने कहा कि भाजपा लगातार हर विभागों का निजीकरण कर रही है, यह कतई ठीक नहीं है और इसके कारण सबसे ज़्यादा गरीब, मजदूर और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित होकर परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार समाज में सांप्रदायिक विद्वेष का जहर घोलकर आम लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। मजदूर हित के कानून को खत्म कर कॉरपोरेट पक्षीय लेबर कोड बनाकर कानून लागू किया जा रहा है। रोजगार छीना जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और छटनी ने मजदूरों को परेशान कर रखा है। इसके खिलाफ हम सब एकजुट होकर वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत सनहौली पंचायत के तरडीहा गांव में पंचायत समिति की योजना से करीब 4 लाख की राशि से PCC सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। बरसों से वार्ड नंबर 5 में सड़क बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कई तकनीकी कारण से यह सड़क नहीं बन पा रही थी। पंचायत समिति सदस्य सेनापति राय की पहल पर स्थानीय लोगों को समझाया बुझाया गया और सभी लोगों ने इसके लिए हामी भरी। बताया जाता है कि इस गली की पक्कीकरण के बाद विद्यालय के पीछे बने इस सड़क मार्ग से जहां स्कूल आने जाने वाले बच्चे लाभान्वित होंगे, वहीं इस मोहल्ले के करीब 400 लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। PCC कार्य का शुभारंभ पंडित सोनू कुमार झा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जगदीशपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि शिव कुमार के द्वारा योजना का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि शिव कुमार, सैनो पंचायत समिति सदस्य संजय कुमार यादव, बैजानी पंचायत समिति सदस्य अनिल दास, सनौली पंचायत सदस्य मोहम्मद दानिश एवं ग्रामीण भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रखंड क्षेत्र में जहां जहां पक्कीकरण का अभाव है, अपने पंचायत समिति के सदस्यों से कहकर उनके निर्माण की हम कोशिश करेंगे ताकि हमारे प्रखंड के लोगों को परेशानी ना हो।